हेलो एवरीवन, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो आराम से समझो। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो हमारे ब्लड में अभी तक दवाई मिली है, हमने एब्जॉर्ब कराई है, ठीक है। एब्जॉर्ब कराने के बाद हमें उस ड्रग को हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। उस पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सीधा सा कि फ्रॉम ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें ड्रग का। जो ड्रग हमने खाई है अभी तक वो पहले स्टेप में क्या हुई थी, सिर्फ एब्जॉर्ब हुई थी, हमारे ब्लड के अंदर आई थी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, उस ब्लड में जो दवाई अभी तक ब्लड में घूम रही है उसको अब टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना है। हमेशा याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑलवेज रोटेट करता है, कभी रुकता नहीं है, ये तो सबको पता होगा। तो जो बॉडी में ब्लड है वो रोटेट कर रहा है हमेशा। तो बॉडी में जब ब्लड रोटेट कर रहा है तो उसके साथ साथ जो ड्रग है वो भी रोटेट करेगी। अब वो रोटेट कैसे करेगी उसको ही समझना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम ध्यान ये रखते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जुड़ जाते हैं ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ। जब ड्रग का मॉलिक्यूल ब्लड के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स बनाने के फॉर्म में रखते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंची, वो ब्लड क्या करेगा, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑल ओवर दी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट कराएगा। कैसे, ड्रग के मॉलिक्यूल को अपने जो कंपोनेंट है ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है या और अदर प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन ड्रग के साथ कंबाइन होंगे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और वो पूरी बॉडी में रोटेट करेंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम ब्लड टू टारगेट ऑर्गन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सीधा सा बांटना। हमने क्या किया है कि ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक बांट रहे हैं, पूरी दवाई को रोटेट करा रहे हैं। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां हमारी बॉडी क्या करेगी, रिसेप्टर्स जो है बॉडी के अंदर वो ड्रग को बाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे आप सीधा सा समझिए कि हाँ ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपकी कि हमारा ब्लड है, ड्रग क्या हुई, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आई और ब्लड के मॉलिक्यूल्स ने ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ वो क्या हुआ कि वो क्या हुई, क्रॉस हुई, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ड्रग प्लस ब्लड की जो प्रोटीन है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाया था अभी वो पास हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गए। लेकिन ये जो हमारी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो होल्स होते हैं, जो पिंकोसाइटोसिस होते हैं ना, होल्स छोटे छोटे, तो इसमें ज्यादा जो बड़े साइज की मॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स हैं वो पार नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि जो ड्रग और प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया है, सबसे पहले तो ये टूट जाएगा, ब्लड कंपोनेंट अलग हो जाएंगे और हमारे ड्रग के कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। अब ये ड्रग के कंपोनेंट हमारे ICF में आएंगे और ICF में आने के बाद जो डिफरेंट रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर से जुड़ेंगे और हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे। एक चीज और है इसमें समझने लायक, वो है साइड इफेक्ट। अच्छा, हम कोई दवाई खाते हैं तो कहते हैं कि साइड इफेक्ट भी आ सकता है, बहुत सारी दवाइयों से साइड इफेक्ट आता है। तो साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी जो ड्रग है उसका जो मॉलिक्यूल है, उसका जो शेप है, उसका शेप इस तरह से होगा कि वो ऐसे रिसेप्टर से भी बाइंड कर लेगी जिसको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि अनवांटेड रिसेप्टर्स। अनवांटेड रिसेप्टर क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर होते हैं, सिमिलर होते हैं वो। तो सिमिलर रिसेप्टर क्यों है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम हूबहू होगा ड्रग के जैसा, मिलता जुलता। तो वो क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड तो कर लेंगे लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है, वो एक्यूरेट रिसेप्टर नहीं है जो उस पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सकते हैं। ले तो ली उन्होंने।
अब लेने के बाद वो क्या करेंगे, जब उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया, तो जब वो जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत एक्शन आएगा ही आएगा। जो एक्शन आएगा उसको बोलते हैं हम साइड इफेक्ट, क्योंकि वो ऐसे रिसेप्टर से बाइंड हो गए जिसकी जरूरत नहीं थी। तो साइड इफेक्ट क्या होती है? साइड इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड रिसेप्टर ड्रग से जुड़ जाते हैं और वो ऐसा इफेक्ट देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम साइड इफेक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है, इसी में ही साइड इफेक्ट आता है। तो ये चीज आपको समझने वाली जरूरत है। बाकी ये पूरा प्रोसेस आपका डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप लिख भी लोगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके पास लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं है। हिंदी प्लस इंग्लिश आप कुछ भी कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको समझ में आए और आप एग्जामिनर को भी समझा पाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब है हमने बांटना है, पूरी दवाई को बॉडी में बांटना। जहां उसकी जरूरत होगी वहां रिसेप्टर होंगे और रिसेप्टर ड्रग से बाइंड करेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोसेस हो गई। ये उसका प्रोसेस है मेन, कि किस तरह से वो हमारे ब्लड से ईसीएफ में जा रही है, आईसीएफ में जा रही है, उसके बाद रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है। तो यह है उसका सेकंड प्रोसेस। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट स्टेप और होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन को कर रहे थे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। देखिए, आपका सबसे पहला मोटिव है समझना। छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा, इजी समझ में आएगा। जितनी जरूरत है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो को सुनिए, ध्यान से मुझे सुनिए और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे रिटन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो उस चीज का ध्यान रखिए। और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वरना मैं समझा दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।